रबी अव्वल का महीना वो मुबारक महीना है कि जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। बहैसियत मुसलमान आपकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है और इसी नेमत के शुक्र को बजा लाने के सिलसिले में मुसलमान एक आशिक रसूल तरह तरह के उमूर को अपनाता है। लेकिन अफसोस के साथ ये देखने को मिलता है कि बहुत से ऐसे काम किए जाते हैं जिसको किया तो सवाब समझ के जाता है, लेकिन हकीकतन हमें उस पर गुनाह मिल रहा होता है क्योंकि वो शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे रबीउल अव्वल आता है तो हर घर, हर गली, हर मोहल्ले में चरागा होता है, लेकिन अफसोस के साथ देखने में यह आता है कि पूरी पूरी गलियां, पूरे मोहल्ले कुंडे पे चल रहे होते हैं और दूसरे की हक तलफी हो रही होती है। याद रखें कि इस तरह चरागा करना ये बिल्कुल शरीयत को नापसंद है। इसी तरह जैसे ही रबीउल अव्वल आता है तो हर आशिक रसूल अपने अपने घर, मोहल्ले, गलियों में महफिल नात के इनेकाद करते हैं, लेकिन वहाँ भी अफसोस के साथ देखने को मिलता है कि पूरे रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं। ट्रैफिक का बुरा हाल होता है, ट्रैफिक पूरा जाम होता है, हर गुजरने वाले को तकलीफ़ और अजियत का सामना होता है। याद रखिए कि इस तरह महफिल नात का इनेकाद करना बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ है और इसमें उल्टा गुनाह ही मिलेगा। इसी तरह हमें ये भी देखने को मिलता है कि 11 रबीउल अव्वल की रात को मोहल्ले में, गली में की जो दुकानें होती हैं, बड़े बड़े स्पीकर, बड़े बड़े हॉर्न लगा के तेज़ आवाज़ में नात शरीफ चला देते हैं। आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि आपके कान फट जाएं। इर्द गिर्द के मोहल्ले में, इलाका मकीन को रहने में, सोने में इंतहाई तकलीफ़ और अजियत का सामना होता है। कोई पेशेंट हो, कोई दिल का मरीज़ हो तो उसके लिए अलग अजियत का सबब बन जाता है। याद रखिए कि इस तरह तेज़ आवाज़ से नात शरीफ चलाना कि दूसरों को तकलीफ़ हो, ये हरगिज़ शरीयत को पसंद नहीं है। यूँ ही 11 रबीउल अव्वल की रात को लोग अपने घरों से चरागा देखने को भी निकलते हैं, लेकिन वहाँ भी अफसोस के साथ ये देखने को मिलता है कि मर्द और औरत का वो इख्तिलात होता है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अगले दिन जब जुलूस होता है तो वहाँ भी हमें मर्द और औरत का इख्तिलात देखने को मिलता है। याद रखिए कि इस तरह जुलूस में शिरकत करना ये नाजायज़ और हराम है कि जहाँ मर्द औरत का इख्तिलात। यूँ ही हम जब जुलूस लेके निकलते हैं, अक्सर लोगों को नमाज़ों की कोई परवाह नहीं होती। जुलूस लेके जा रहे हैं लेकिन नमाज़ों का कोई ख्याल नहीं है। जुलूस में हम ऐसे बहुत से काम कर देते हैं कि जो शरीयत को नापसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिस्क की इंतहाई बेहुरमती देखने को मिलती है। ऊपर से फेंक कर रिस्क को बांटा जाता है कि अक्सर चीज़ें तो आपकी पाँव की जीनत बन जाती हैं। इस तरह से रिस्क को तकसीम करना ये इंतहाई गलत है। याद रखिए कि एक आशिक रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत पाक को और आपकी आमद की खुशी को इस तरह मनाएं कि आप पर कसरत से दूध पाक पढ़ें, आपकी विलादत वाले दिन रोज़ा रखें और आपके अखलाक, आपके हसनात, आपकी आदतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल हाल करें। आपकी जो तालीमात हैं उन पर अमल करें। आपने जिन चीज़ों को करने से रोका है, इंसान उससे बचे। ये अलामत है एक पक्के सच्चे आशिक रसूल होने की। कोशिश कीजिए कि इस दफ़ा हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी दीन इस्लाम और शरीयत मुताहरा की बताई गई तालीमात के मुताबिक मनाएंगे।